सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। देहधारियों में से कोई भी कोप के दिन से नहीं बच सकता है। आज मैं तुम लोगों के स्वयं के जीवित रहने के वास्ते तुम लोगों को इस प्रकार से धिक्कारता हूं, ताकि मेरा कार्य सुचारू रूप से प्रगति करे और संपूर्ण जगत में मेरा आरंभिक कार्य मेरे वचनों, अधिकार, प्रताप और मेरे न्याय को सभी देशों और राष्ट्रों के लोगों के लिए प्रकट करते हुए और भी अधिक उचित ढंग से और पूरी तरह से किया जा सके। जो कार्य मैं तुम लोगों के बीच करता हूं, वह संपूर्ण जगत में मेरे कार्य का आरंभ है। यद्यपि अब पहले से ही अंत के दिन चल रहे हैं, फिर भी ज्ञात हो कि अंत के दिन केवल एक नए युग का नाम है। ठीक व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग के समान यह एक युग का संकेत करता है, और यह अंतिम कुछ वर्षों या महीनों के बजाय एक संपूर्ण युग का संकेत करता है। फिर भी अंत के दिन अनुग्रह के युग और व्यवस्था के युग से काफी अलग है। अंत के दिनों का कार्य इस्राएल में नहीं, बल्कि बुत परस्तों के बीच किया जाता है। यह मेरे सिंहासन के सामने इस्राएल के बाहर के सभी राष्ट्रों और कबीलों के लोगों पर विजय है, ताकि संपूर्ण जगत की मेरी महिमा से ब्रह्मांड भर सके। यह इसलिए है ताकि मैं और भी अधिक महिमा को प्राप्त कर सकूं, ताकि पृथ्वी के सभी प्राणी मेरी महिमा को हर राष्ट्र को हमेशा पीढ़ियों के लिए सौंप सकें, और स्वर्ग एवं पृथ्वी के सभी प्राणी मेरी उस समस्त महिमा को देख सकें जो मैंने पृथ्वी पर अर्जित की है। अंत के दिनों के दौरान किया गया कार्य विजय का कार्य है। यह पृथ्वी पर सभी लोगों के जीवन का मार्गदर्शन नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मानव जाति के सहस्त्रों वर्षों लंबे अविनाशी दुखों का निष्कर्ष है। परिणाम स्वरूप अंत के दिनों का कार्य इस्राएल में किए गए 1000 वर्षों के कार्य के जैसा नहीं हो सकता है, न ही यहूदिया में दशकों के कार्य के जैसा हो सकता है, जो बाद में परमेश्वर के दूसरे देह धारण तक हजारों वर्षों तक जारी रहा। अंतिम दिनों के लोग केवल छुटकारा दिलाने वाले का देह में पुनः प्रकटन का सामना करते हैं, और वे परमेश्वर के व्यक्तिगत कार्य और वचन को प्राप्त करते हैं। अब अंत के दिनों का अंत आने में 2000 वर्ष नहीं लगेंगे। वे संक्षिप्त हैं, उस समय के जैसे जब यीशु मसीहा ने यहूदिया में अनुग्रह के युग का कार्य किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतिम दिन संपूर्ण युग का उपसंहार है। ये परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना की पूर्णता और समाप्ति है, और ये मनुष्य के दुखों की जीवन यात्रा का समापन करते हैं। ये समस्त मानव जाति को
एक नए युग में नहीं ले जाते हैं या मानव जाति के जीवन को जारी नहीं रहने देते हैं। यह मेरी प्रबंधन योजना या मनुष्य के अस्तित्व के लिए कोई महत्व नहीं रखेगा। यदि मानव जाति इसी प्रकार चलती रही तो देर सवेर उसे शैतान द्वारा पूरी तरह से निगल लिया जाएगा और वे आत्माएं जो मुझसे संबंध रखती हैं अंततः पूरी तरह से उसके हाथों द्वारा जब्त कर ली जाएंगी। मेरा कार्य केवल 6000 वर्ष तक रहेगा और मैंने वचन दिया है कि समस्त मानव जाति पर शैतान का नियंत्रण भी 6000 वर्षों से अधिक तक नहीं रहेगा। और इसलिए समय पूरा हुआ। मैं अब और न तो जारी रखूंगा और न ही विलंब करूंगा। अंत के दिनों के दौरान मैं शैतान को परास्त कर दूंगा। मैं अपनी संपूर्ण महिमा वापस ले लूंगा और मैं पृथ्वी पर उन सभी आत्माओं को सुधार दूंगा जो मुझसे संबंधित हैं, ताकि ये व्यथित आत्माएं दुख के सागर से बचकर बाहर आ जाएं और इस प्रकार पृथ्वी पर मेरे समस्त कार्य का समापन होगा। इस दिन से आगे मैं पृथ्वी पर फिर कभी भी देहधारी नहीं बनूंगा और पूर्ण नियंत्रण करने वाला मेरा आत्मा फिर कभी भी पृथ्वी पर नहीं आएगा। मैं पृथ्वी पर केवल एक कार्य करूंगा। मैं मानव जाति को पुनः बनाऊंगा, ऐसी मानव जाति जो पवित्र हो और जो पृथ्वी पर मेरा विश्वसनीय शहर हो। परंतु जान लें कि मैं संपूर्ण संसार को जड़ से नहीं मिटाऊंगा, न ही मैं समस्त मानव जाति को जड़ से मिटाऊंगा। मैं उस शेष तृतीयांश को रखूंगा, वह तृतीयांश जो मुझसे प्रेम करता है और मेरे द्वारा पूरी तरह से जीत लिया गया है, और उन्हें अत्यधिक भेड़ों, पशुओं, पृथ्वी की समस्त संपदा से पोषित करते हुए मैं इस तृतीयांश को उपजाऊ बनाऊंगा और पृथ्वी पर कई गुना बढ़ाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे इस्राएलियों ने व्यवस्था के अधीन किया था। यह मानव जाति हमेशा मेरे साथ रहेगी, मगर यह आज की बुरी तरह से गंदी मानव जाति की तरह नहीं होगी, बल्कि ऐसी मानव जाति होगी जो उन सभी लोगों का जनसमूह होगा जो मेरे द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं। इस प्रकार की मानव जाति को शैतान के द्वारा नष्ट, व्याकुल या चारों ओर से परेशान नहीं किया जाएगा, और ऐसी एकमात्र मानव जाति होगी जो मेरे द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त करने के बाद पृथ्वी पर विद्यमान रहेगी। यही वह मानव जाति है जो आज मेरे द्वारा जीत ली गई है और जिसने मेरी प्रतिज्ञा प्राप्त कर ली है, और इसलिए अंत के दिनों के दौरान मेरे द्वारा जीती गई मानव जाति भी वह मानव जाति होगी जिसे छोड़ दिया जाएगा और मेरे अनंत आशीष प्राप्त करेगी। शैतान पर मेरी विजय की यही एकमात्र गवाही होगी और शैतान के साथ मेरे युद्ध का विजयोपहार होगा। युद्ध के ये विजयोपहार मेरे द्वारा शैतान के अधिकार क्षेत्र से
बचाए गए हैं और ये ही मेरी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना के ठोस रूप और परिणाम है। ये विश्व भर के हर राष्ट्र और संप्रदाय और हर स्थान और देश से आते हैं। ये भिन्न भिन्न जातियों के हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं, रीति रिवाजों और त्वचा के रंगों वाले हैं। ये और विश्व के हर देश और संप्रदाय में और यहाँ तक कि संसार के हर कोने में भी फैले हुए हैं। अंततः वे पूर्ण मानव जाति, मनुष्यों का ऐसा जनसमूह जो शैतान की ताकतों द्वारा अगम्य है, की रचना करने के लिए एक साथ आएंगे। मानव जाति के बीच जिन लोगों को मेरे द्वारा बचाया और जीता नहीं गया है, वे खामोश समुद्र की गहराइयों में डूब जाएंगे और मेरी भस्म करने वाली लपटों द्वारा हमेशा के लिए जला दिए जाएंगे। मैं इस पुरानी अत्यधिक गंदी मानव जाति को जड़ से उसी तरह मिटाऊंगा जैसे मैंने मिस्र की पहली संतानों और मवेशियों को जड़ से मिटाया। केवल इस्राएलियों को छोड़कर जिन्होंने मेमने का मांस खाया, मेमने का लहू पिया और अपने दरवाजे की चौखट को मेमने के लहू से चिन्हित किया। क्या जो लोग मेरे द्वारा जीत लिए गए हैं और मेरे परिवार के हैं, वे भी ऐसे लोग नहीं हैं जो मुझ मेमने के मांस को खाते हैं और मुझ मेमने के लहू को पीते हैं और मेरे द्वारा छुटकारा प्राप्त कराए जा चुके हैं और मेरी आराधना करते हैं? क्या ऐसे लोग हमेशा मेरी महिमा के साथ नहीं बने रहते हैं? क्या वे लोग जो मुझ मेमने के मांस के बिना हैं, पहले से ही चुपचाप सागर की गहराइयों में नहीं डूब गए हैं? आज वे मेरा विरोध करते हैं और आज मेरे वचन ठीक इस्राएल के पुत्रों और पौत्रों को यहोवा द्वारा कहे गए वचन के अनुसार ही हैं। फिर भी तुम लोगों के हृदय की गहराइयों में कठोरता मेरे कोप को संचित कर रही है। तुम लोगों की देह पर और भी अधिक दुख, तुम लोगों के पापों पर और अधिक ताड़ना और तुम लोगों की अधार्मिकता पर और भी अधिक क्रोध ला रही है। जब आज तुम लोग मुझसे इस प्रकार का व्यवहार करते हो, तो किसे मेरे कोप के दिन पर छोड़ा जा सकता है? किसकी अधार्मिकता ताड़ना की मेरी आंखों से बचकर भाग सकती है? किसके पाप मुझ सर्वशक्तिमान के हाथों से बच सकते हैं? किसकी अवज्ञा मुझ सर्वशक्तिमान के न्याय से बच सकती है? मैं यहोवा इस प्रकार बुत परस्त परिवार के वंशजों तुम लोगों से बात करता हूं और जिन वचनों को मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग के सभी कथनों से बढ़कर है। फिर भी तुम लोग मिस्र के लोगों से ज्यादा कठोर हो। जब मैं विश्राम में काम करता हूं, तो क्या तुम लोग मेरे कोप को संचित नहीं करते हो? कैसे तुम लोग मुझ सर्वशक्तिमान के दिन से बिना चोट खाए बचकर निकल सकते हो? मैंने इस प्रकार से तुम लोगों के बीच कार्य किया और बातचीत की है। मैंने बहुत सारी ऊर्जा व्यय की और प्रयास किए हैं। फिर भी
क्या तुम लोगों ने कभी भी उस बात को सुना है जो मैं तुम लोगों को स्पष्ट रूप से कहता हूं? तुम लोग कहां मुझ सर्वशक्तिमान के सामने कब झुके हो? तुम लोग मुझसे इस प्रकार से व्यवहार क्यों करते हो? क्यों जो कुछ तुम लोग कहते और करते हो वह मेरे क्रोध को भड़काता है? तुम्हारे हृदय इतने कठोर क्यों हैं? क्या मैंने कभी भी तुम्हें मार गिराया है? क्यों तुम लोग मुझे दुखी और चिंतित करने के अलावा और कुछ नहीं करते हो? क्या तुम लोग अपने ऊपर मेरे यहोवा के कोप के दिन के आने की प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या तुम लोगों की अवज्ञा द्वारा भड़काए हुए मेरे क्रोध को तुम लोगों पर भेजने के लिए तुम लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या मैं जो कुछ भी करता हूं वह तुम लोगों के लिए नहीं है? फिर भी तुम लोगों ने सदैव मुझ यहोवा के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। मेरे बलिदान को चुराना, मेरे घर की वेदी के चढ़ावों को घर ले जाकर भेड़ियों की मांद में छोटे और बड़े शावकों को खिलाना। लोग मुझ सर्वशक्तिमान के वचनों को उछालते हुए मलमूत्र के समान गंदा हो जाने के लिए पाखाने में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। गुस्से से घूरते हुए तलवारें और भाले के साथ एक दूसरे का सामना करते हैं। तुम लोगों में ईमानदारी कहां है? तुम लोगों की मानवता पाशविकता बन गई है। तुम लोगों के हृदय बहुत पहले पत्थरों में बदल गए हैं। क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि जब मेरे कोप का दिन आएगा तब मुझ सर्वशक्तिमान के विरुद्ध आज की गई तुम लोगों की दुष्टता का मैं न्याय करूंगा? क्या तुम लोगों को लगता है कि मुझे इस प्रकार से बेवकूफ बनाकर, मेरे वचनों को कीचड़ में फेंककर और उन पर ध्यान न देकर, क्या तुम लोगों को लगता है कि मेरी पीठ पीछे इस प्रकार के कार्य करके तुम लोग मेरी कुपित नजरों से बच निकल सकते हो? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि जब तुम लोगों ने मेरे बलिदानों को चुराया और तुम लोग मेरी संपत्ति के लिए लालायित हुए, तभी तुम लोग मेरी यहोवा की आंखों द्वारा पहले से ही देखे जा चुके थे? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि जब तुम लोगों ने मेरे बलिदानों को चुराया तो यह उस वेदी के सामने था जिस पर बलिदान चढ़ाए जाते हैं? मुझे इस तरह से धोखा देने के लिए तुम लोग अपने आप को पर्याप्त चालाक कैसे मान सकते हो? मेरा क्रोध कैसे तुम लोगों के घृणित पापों से विदा हो सकता है? मेरा प्रचंड प्रकोप कैसे तुम लोगों की बुरी करतूतों से दूर रह सकता है? आज तुम लोग जो बुराई करते हो वह तुम लोगों के लिए कोई मार्ग नहीं खोलती है, बल्कि तुम्हारे लिए कल के लिए ताड़ना संचित करती है। यह तुम लोगों के प्रति मेरी सर्वशक्तिमान की ताड़ना को भड़काती है। कैसे तुम लोगों की बुरी करतूतें और बुरे वचन मेरी ताड़ना से बच सकते हैं? कैसे तुम लोगों की प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंच सकती हैं? कैसे मैं तुम लोगों को अधार्मिकता से बाहर निकालने के मार्ग को खोल सकता हूं? मैं कैसे अपनी अवहेलना करने की तुम लोगों की बुरी करतूतों को जाने दे सकता हूं? कैसे मैं तुम लोगों की जुबानों को काट कर अलग नहीं कर सकता हूं?
जो सांप की जुबान के समान जहरीली है। तुम लोग मुझे अपनी धार्मिकता के वास्ते नहीं पुकारते हो, बल्कि इसके बजाय अपनी अधार्मिकता के परिणाम स्वरूप मेरे कोप को संचित करते हो। मैं तुम लोगों को कैसे क्षमा कर सकता हूं? मेरी सर्वशक्तिमान की नजरों में तुम लोगों के वचन और कार्य दोनों ही गंदे हैं। मेरी सर्वशक्तिमान की नजरें तुम लोगों की अधार्मिकता को एक निर्मम ताड़ना के रूप में देखती है। कैसे मेरी धर्मी सजा और न्याय तुम लोगों से दूर जा सकती है, क्योंकि तुम लोग ऐसा मेरे साथ करते हो, मुझे दुखी और कुपित करते हो। इसलिए मैं कैसे तुम लोगों को अपने हाथों से बचकर निकलने दे सकता हूं और उस दिन से दूर होने दे सकता हूं जब मैं यहोवा तुम लोगों को ताड़ना और श्राप दूंगा। क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम लोगों के सभी बुरे वचन और कथन पहले से ही मेरे कानों तक पहुंच चुके हैं? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम लोगों की अधार्मिकता ने पहले से ही मेरी धार्मिकता के पवित्र लबादे को गंदा कर दिया है? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम लोगों की अवज्ञा ने पहले से ही मेरे उग्र क्रोध को भड़का दिया है? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम लोगों ने बहुत पहले से ही मुझे अति कुपित कर रखा है और बहुत समय पहले ही मेरे धैर्य को आजमा चुके हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम लोग मेरी देह को पहले से ही टुकड़े करके नष्ट कर चुके हो? मैंने अब तक इतना सहा है कि मैं तुम लोगों के प्रति अब और अधिक सहिष्णु नहीं होते हुए अपना क्रोध प्रकट करता हूं। क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम लोगों की बुरी करतूतें पहले ही मेरी आंखों के सामने आ गई हैं और कि मेरी पुकारें मेरे स्वर्गिक पिता के कानों तक पहले ही पहुंच चुकी हैं? वह कैसे तुम लोगों को मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करने दे सकता है? क्या मैं तुम लोगों में जो भी कार्य करता हूं वह तुम लोगों के वास्ते नहीं है? फिर भी तुम लोगों में से कौन मेरे यहोवा के कार्य को अधिक प्रेम करता है? क्या मैं कमजोर होने और जो पीड़ा मैंने सहन की है उसकी वजह से अपनी पिता की इच्छा के प्रति विश्वासघाती हो सकता हूं? क्या तुम लोग मेरे हृदय को नहीं समझते हो? मैं तुम लोगों से उसी तरह बोलता हूं जैसे यहोवा बोलता था। क्या मैंने तुम लोगों के लिए काफी कुछ नहीं त्यागा है? भले ही मैं अपने पिता के कार्य के वास्ते इन सभी कष्टों को सहने को तैयार हूं, फिर भी तुम लोग उस ताड़ना से कैसे मुक्त हो सकते हो जिसे मैं अपने कष्टों के परिणाम स्वरूप तुम पर पहुंचाऊंगा? क्या तुम लोगों ने मेरा बहुत मजा नहीं लिया है? आज मैं अपने परम पिता द्वारा तुम लोगों के लिए प्रदान किया गया हूं। क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम लोग मेरे उदार वचनों की अपेक्षा कहीं बहुत अधिक लेते हो? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि मेरा जीवन तुम लोगों के जीवन और जिन चीजों का तुम आनंद लेते हो उनके साथ अदला बदली किया गया था? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि मेरे परम पिता ने शैतान के साथ युद्ध करने के लिए मेरे जीवन का उपयोग किया है और कि मेरा जीवन
तुम लोगों को प्रदान किया है, जिसने तुम लोगों को 100 गुना प्राप्त करवाया और तुम लोगों को कितने ही प्रलोभनों से बचने दिया। क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि यह केवल मेरे कार्य के माध्यम से ही है कि तुम लोगों को कई प्रलोभनों से और कई उग्र ताड़नाओं से छूट दी गई है? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि यह केवल मेरे ही कारण है कि मेरे स्वर्गिक परमपिता ने तुम लोगों को अभी तक आनंद लेने दिया है? आज तुम लोगों के हृदय कैसे इतने कठोर हो सकते हैं, मानो कि वे निर्दयी बन गए हो? कैसे वह दुष्टता जो तुम आज करते हो उस कोप के दिन से बच सकती है जो पृथ्वी से मेरे जाने के बाद आएगा? कैसे मैं उन हृदय से बहुत कठोर लोगों को यहोवा के क्रोध से बचने दे सकता हूं? अतीत के बारे में पुनः सोचो। कब तुम लोगों के प्रति मेरी दृष्टि क्रोधित और मेरी आवाज कठोर हुई है? मैंने कब तुच्छ बातों पर तुम लोगों के साथ भेदभाव किया है? मैंने कब तुम लोगों को अनुचित रूप से प्रताड़ित किया है? मैंने कब तुम लोगों को तुम्हारे मुंह पर डांटा है? क्या यह मेरे कार्य के वास्ते नहीं है कि मैं तुम लोगों को हर प्रलोभन से बचाने के लिए अपने परम पिता को पुकारता हूं? तुम लोग मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते हो? क्या मैंने कभी भी अपने अधिकार का उपयोग तुम लोगों की देह को मार गिराने के लिए किया है? तुम लोग मुझे इस प्रकार से बदला क्यों दे रहे हो? मेरे प्रति कभी हां और कभी ना करने के बाद तुम लोग न हां में हो और ना ही ना में हो, और फिर तुम लोग मेरे प्रति धोखेबाज हो और मुझसे बातों को छिपाते हो, और तुम लोगों के मुंह अधार्मिकता की थूक से भरे हुए हैं। क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों की जुबानें मेरी पवित्र आत्मा को धोखा दे सकती हैं? क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों की जुबानें मेरे कोप से बचा सकती हैं? क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों की जुबानें मुझ यहोवा के कार्यों की जिस तरह से भी वे चाहें आलोचना कर सकती हैं? क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जिसके बारे में मनुष्य आलोचना कर सकता है? क्या मैं छोटे से भुनगे को इस प्रकार से अपनी ईश निंदा करने दे सकता हूं? मैं कैसे ऐसी अवज्ञा के पुत्रों को अपने अनंत आशीषों के बीच तथ्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता हूं? तुम लोगों के वचनों और कार्यों ने तुम लोगों को काफी समय तक उजागर और निंदित किया है। जब मैंने स्वर्ग को फैलाया और सभी चीजों का सृजन किया, तो मैंने किसी भी प्राणी को उसकी पसंद के अनुसार भाग लेने की अनुमति नहीं दी। किसी भी चीज को जैसा वह चाहे वैसे मेरे कार्य और मेरे प्रबंधन को गड़बड़ करने की अनुमति तो बिल्कुल नहीं दी। मैंने किसी भी मनुष्य या वस्तु को सहन नहीं किया। मैं कैसे उन लोगों को छोड़ सकता हूं जो मेरे प्रति निर्दयी और क्रूर और अमानवीय है? मैं कैसे उन लोगों को क्षमा कर सकता हूं जो मेरे वचनों के विरोध में विद्रोह करते हैं? मैं कैसे उन्हें छोड़ सकता हूं जो मेरी अवज्ञा करते हैं? क्या मनुष्य की नियति मुझ सर्वशक्तिमान के हाथों में नहीं है? मैं कैसे तुम्हारी अधार्मिकता और अवज्ञा को पवित्र मान सकता हूं? तुम्हारे पाप मेरी पवित्रता को कैसे दूषित कर सकते हैं?
मैं अधार्मिकता की अशुद्धता से दूषित नहीं होता हूं, न ही मैं अधर्मियों के चढ़ावों का आनंद लेता हूं। यदि तुम मुझ यहोवा के प्रति वफादार थे, तो क्या तुम मेरी वेदी से बलिदानों को अपने लिए ले सकते थे? क्या तुम मेरे पवित्र नाम की ईश निंदा करने के लिए अपनी विषैली जुबान का उपयोग कर सकते थे? क्या तुम इस प्रकार से मेरे वचनों के विरुद्ध विद्रोह कर सकते थे? क्या तुम मेरी महिमा और पवित्र नाम को एक बुरे शैतान की सेवा करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते थे? मेरा जीवन पवित्र लोगों के आनंद के लिए प्रदान किया जाता है। मैं अपने जीवन के साथ कैसे तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार खेलने और इसे तुम लोगों के बीच संघर्ष के एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की अनुमति दे सकता हूं? तुम मेरे प्रति जैसे हो, उसमें तुम लोग इतने निर्दयी और अच्छाई के मार्ग में इतने अभाव वाले कैसे हो सकते हो? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि मैंने पहले ही तुम लोगों की बुरी करतूतों को जीवन के इन वचनों में लिख दिया है? जब मैं मिस्र को दंड देता हूं, तब तुम लोग कोप के दिन से कैसे बचकर निकल सकते हो? मैं कैसे तुम लोगों के द्वारा बार बार विरोध और अनादर किया जा सकता हूं? मैं तुम लोगों से स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जब वह दिन आएगा तो तुम लोगों की ताड़ना मिस्र की ताड़ना की अपेक्षा अधिक असहनीय होगी। तुम लोग कैसे मेरे कोप के दिन से बच कर निकल सकते हो? मैं तुम लोगों को सत्य कहता हूं, मेरी सहनशीलता तुम लोगों की बुरी करतूतों के लिए तैयार थी और उस दिन पर तुम लोगों की ताड़ना के लिए विद्यमान है। एक बार जब मैं अपनी सहनशीलता के अंत में पहुंच गया, तो क्या तुम लोग वह नहीं होगे जो कुपित न्याय को भुगतोगे? क्या सभी बातें मुझ सर्वशक्तिमान के हाथों में नहीं हैं? मैं कैसे इस प्रकार से आकाश के नीचे तुम लोगों को अपनी अवज्ञा की अनुमति दे सकता हूं? तुम लोगों का जीवन अत्यंत कठोर होगा, क्योंकि तुम मसीह से मिल चुके हो, जिसके बारे में कहा गया कि वह आएगा, फिर भी जो कभी नहीं आया। क्या तुम लोग उसके शत्रु नहीं हो? यीशु तुम लोगों का मित्र रहा है, फिर भी तुम मसीह के शत्रु हो। क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि यद्यपि तुम लोग यीशु के मित्र हो, किंतु तुम लोगों की बुरी करतूतों ने उन लोगों के पात्रों को भर दिया है जो घृणित है। यद्यपि तुम लोग यहोवा के बहुत करीबी हो, किंतु क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम लोगों के बुरे वचन यहोवा के कानों तक पहुंच गए हैं और उन्होंने उसके क्रोध को भड़का दिया है? वह तुम्हारा करीबी कैसे हो सकता है और वह कैसे तुम्हारे उन पात्रों को नहीं जला सकता है जो बुरी करतूतों से भरे हुए हैं? कैसे वह तुम्हारा शत्रु नहीं हो सकता है?